Hello class 5th, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start simple machine part 2 because part 1 I had already shared with you. In the previous video, we had to learn a lot about simple machine, like how simple machine make our work easier and faster, what is lever, type of lever. But in today's video, we will start from inclined plane. So first of all, we know what is inclined plane. Inclined plane means a flat supporting surface tilted at an angle. यानी inclined plane क्या होता है? एक ऐसा समतल सतह जो कि एक एंगल पर झुका हुआ होता है, उसे ही हम कहते हैं inclined plane. An inclined plane is a flat surface that is higher on one end. This simple machine is used to move an object to a lower or higher place. We would need less energy and force to move object using an inclined plane. A ramp in a hospital and ramp to move cars inside truck are everyday example of inclined plane. तो inclined plane ऐसा समतल सतह है जो कि एक छोर पर या एक तरफ से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है. इस सिंपल मशीन का उपयोग किसी वस्तु को ऊपर या नीचे मूव या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है. जैसे कि ट्रक से भारी सामानों को चढ़ाने या नीचे उतारने के लिए इस सिंपल मशीन का उपयोग हम करते हैं. इंक्लाइनेड प्लेन के उपयोग से हम किसी भी वस्तु को मूव या स्थानांतरित कर सकते हैं और इसमें हमें एनर्जी और फोर्स यानी कि हमें कम ऊर्जा और कम ताकत लगाना पड़ता है और इस काम को हम बड़ी ही आसानी से कम ताकत और ऊर्जा लगाकर कर सकते हैं. जैसे कि हॉस्पिटल का जो रैंप होता है जो कि स्लोप जैसा बना होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कैसा होता है रैंप, ऐसे होता है ना, ताकि जो पेशेंट हैं या जो चढ़ने में या चलने में लाचार होते हैं वो बड़े आराम से चढ़ सकते हैं. तो जो हॉस्पिटल का रैंप होता है वो इस तरह का होता है जिस पे पेशेंट आराम से चढ़ सकें. इसी तरह आपने देखा होगा कि ट्रक में जब भारी सामानों को चढ़ाया उतारा जाता है तो इस तरह का एक रैंप लगा होता है. ये भी हमारा जो इंक्लाइनेड प्लेन है उसी का एग्जाम्पल है. तो हॉस्पिटल का जो रैंप है जिसमें पेशेंट आसानी से ऊपर चढ़ सकता है तथा कारों को रैंप की सहायता से ट्रक में जब बहुत बड़ी बड़ी कारें होती हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ट्रक में भरकर जाता है, तो उसको कैसे चढ़ाया जाता है, उसको इसी रैंप के थ्रू ट्रक में चढ़ाया जाता है. तो यही वाला कहलाता है इंक्लाइनेड प्लेन रैंप. ये जो रैंप है वो इंक्लाइनेड प्लेन का एग्जाम्पल है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, a ramp in a hospital and ramp to move cars inside trucks are everyday example of inclined plane. तो ये जो रैंप है जो कि हॉस्पिटल के पास बना होता है और ये रैंप जिसमें कि कारों को ट्रक के अंदर चढ़ाया जाता है, ये इंक्लाइनेड प्लेन के रोज़मर्रा के उदाहरण हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पुल्ली के बारे में. पुल्ली क्या होती है? पुल्ली को हम चरखी भी कहते हैं. A pulley is a system that use a wheel and a rope to change the direction of force. पुली क्या है? पुली एक ऐसा सिस्टम है यानी एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि पहिया और रस्सी का उपयोग करके फोर्स के डायरेक्शन या दिशा को बदला जाता है. It make work easier by letting us raise an object by pulling down rather than lifting up directly. Window roller, blinds, pulleys in wells and flagpoles are everyday example of pulleys. तो क्या होता है कि ये हमें क्या करता है, ये हमें सीधे ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे खींचकर किसी भी वस्तु को ऊपर उठाना आसान बना देता है, जिससे कि हमारा काम सरल हो जाता है और हम उसको अच्छे से कर पाते हैं. विंडो रोलर जो है और ब्लाइंड है, कुएं का जो पुल्ली है, कुएं में आपने देखा होगा, जब गांव गए होंगे तो आपने देखे होंगे कि कुएं में क्या लगा होता है, पुल्ली लगा होता है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है. और यहाँ देखिए, इससे हम कुएं से पानी बड़ी ही आसानी से
ऊपर खींच लेते हैं, या जो बाल्टी होती है जिसमें रस्सी बांधकर हम कुएं में उसे आसानी से डाल भी लेते हैं। इसी तरह जो फ्लैग पोल्स होते हैं, आपने जो झंडा फहराने वाला स्कूल में देखा होगा ना, जो पोल होता है बड़ा सा जिसमें झंडा लगाया जाता है, वहाँ भी आपने देखा होगा एक छोटा सा पुल्ली लगा होता है जिसके थ्रू यहाँ पे जो फ्लैग है वो लगा होता है और इसी के थ्रू ये रस्सी बंधी होती है। तो ये भी फ्लैग पोल्स जो है ये भी पुल्ली का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल यानी पहिया और धुरी। पहिया और धुरी इसे हिंदी में कहते हैं। द व्हील एंड एक्सल इज अ एग्जाम्पल The wheel and axle is a simple machine that help to move object across distance. The axle is a rod that goes through the wheel. This lets the wheel turn. The wheel of a car or bicycle and door knobs are everyday example of wheel and axle. तो पहिया और धुरी क्या है? तो व्हील एंड एक्सेल एक ऐसा सिंपल मशीन है जो कि ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं को कुछ दूरी तक ले जा सकता है। एक्सेल एक रॉड होता है जो कि पहिए से होकर जाता है, यानी जो पहिया है वो एक्सेल के सहारे घूमता है। एक्सेल के कारण ही पहिया घूमने का काम करता है। जैसे कार का पहिया है या साइकिल का पहिया है या दरवाजे की जो घुंडी होती है, ये सब हमारे डेली लाइफ में व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पे समझिए कि व्हील और एक्सेल कैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए ये, और इसमें लगा हुआ आपका ये पहिया, जैसे आपने कार में देखे होंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये है व्हील और ये है एक्सेल। ये है एक्सेल, ठीक है, और ये क्या है? ये है व्हील, ठीक है। तो व्हील जहाँ भी होगा वहाँ वो एक्सेल के साथ ही होगा। तो मैं समझती हूँ कि आप व्हील और एक्सेल समझ गए होंगे। ये है हमारा एक्सेल और ये है हमारा व्हील, और इसी के सहारे व्हील, एक्सेल के सहारे ही व्हील इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, लेट्स ट्राई दिस। यूज अ बॉबिन एंड थ्रेड एंड डिजाइन अ पुली इन द क्लास। आपने बॉबिन देखे हैं? जो आपके घर में जो स्विंग मशीन होती हैं उनमें बॉबिन लगा होता है जिसमें कि धागा लगा होता है, और इसी के हेल्प से मशीन पर हम कपड़ों को सिल पाते हैं। वो बॉबिन जो है वो घूमता रहता है और धागा कपड़ों को सिलने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। स्क्रू तो आपने देखा ही होगा। तो ये किल की तरह ही होता है, लेकिन किल क्या होता है? बिल्कुल प्लेन होता है, और जो स्क्रू होता है इसमें थ्रेड बने होते हैं इस तरह से। तो ये जो थ्रेड बने होते हैं इससे हमारा काम बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को अगर कील के सहारे अगर हम लगाना चाहते हैं तो बाय चांस कभी कभी वो निकल भी सकता है, बट अगर हम उसे स्क्रू से फिक्स करते हैं तो स्क्रू से फिक्स किया हुआ जो सामान है वो हिलता भी नहीं हो, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर फिक्स हो जाता है। A screw is a simple machine that can help to raise weights, or it can press or fasten objects. Everyday example of screws are jar lids and base of light bulbs. तो अब व्हील और एक्सेल के बाद हमने पढ़ा स्क्रू के बारे में। इसको हम पेंच भी कहते हैं। ये एक ऐसा सरल मशीन है जो कि वजन बढ़ाने या वस्तुओं को दबाने या बांधने में मदद करता है। जैसे जार का ढक्कन, इलेक्ट्रिक बल्ब का बेस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपके घर में लगता है, उनमें भी इसी तरह के थ्रेड बने होते हैं जिससे वो बड़ी अच्छी तरह से फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेज के बारे में। अ वेज इज अ काइंड ऑफ इंक्लिनेड प्लेन where the pointed edges are used to work like holding or splitting things apart. An axe, blade, kitchen knife and a fork are everyday example of wedge. वेज क्या होता है? इसे भी हम हिंदी में कील कहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इंक्लिनेड प्लेन है जहाँ नुकीले किनारे का उपयोग चीज़ों को अलग या विभाजित करने के काम को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कुल्हाड़ी, ब्लेड, किचन का चाकू,
कांटा, ये सब हमारे रोज़मर्रा के वेज के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गियर के बारे में। गियर्स आर व्हील विथ टीथ दैट स्लो टुगेदर। व्हेन वन गियर व्हील टर्न, द अदर वन टर्न्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Gear wheels are of different size and are used to increase the power of turning force. The similar wheel turns quickly but with less force, while the bigger one turns slowly with more force. गियर ये दांतों वाला पहिया होता है जो एक साथ स्लॉट करता है। जब एक गियर का पहिया घूमता है तब दूसरा ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता है। गियर के पहिए अलग अलग आकार के होते हैं और मुड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। छोटा पहिया तेजी से घूमता है लेकिन ये कम फोर्स के साथ होता है, जबकि बड़ा पहिया अधिक फोर्स के साथ घूमता है और वो धीरे धीरे घूमता है। Cars and bicycles are gears to achieve speed that are otherwise not achievable by our body. कार और बाइसिकल में गियर जो लगाया जाता है वो उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्पीड हम अपने शरीर की ताकत से उनको नहीं दे सकते हैं। यानी हम अपने शरीर की ताकत से उन्हें धकेलकर उतना तेज नहीं चला सकते जितना हम गियर लगाने से चला सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन के बारे में। कॉम्प्लेक्स मशीन को हम जटिल मशीन भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें कई सिंपल मशीन लगे होते हैं। एक या एक से अधिक सिंपल मशीन का उपयोग जिस मशीन में किया जाता है उसे हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सिंपल मशीन दैट वर्क टुगेदर। तो एक या एक से अधिक सिंपल मशीन जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। Like when a lever and a wheel and axle are combined to form a cart. A bicycle combines that use of two wheels and axle is also a example. Also a complex machine. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेक्स या जटिल मशीन ये एक या एक से अधिक सरल मशीनों का संयोजन है जो एक साथ काम करती है। जैसे कि एक लेवर है और एक व्हील एक्सेल जो है वो सभी एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो उससे बनने वाली मशीन को हम गाड़ी कहते हैं, या इसके संयोजन से गाड़ी बनाई जाती है। एक साइकिल में दो पहिए और एक्सल लगा होता है। आपने देखा होगा, दो पहिए लगे होते हैं, एक्सल लगे होते हैं, और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स मशीन है। यानी साइकिल कॉम्प्लेक्स मशीन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है सिंपल मशीन का, और मैं बहुत जल्दी ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अगर आपने सिंपल मशीन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखें और पूरी चैप्टर को समझें। तब तक मैं आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर रेडी करूँगी और बहुत जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।